टूटने से पहले गुल्लक को भी ऐसा लगता था कि सारा पैसा उसी का है। चेतना भला व्लॉग्स में आपका स्वागत है। ये है व्लॉग 8। कितनी अजीब बात है, हम असल में तो सिर्फ हड्डियां और मांस हैं। एक छोटा सा शरीर जो धूल से बना है और धूल में ही लौट जाएगा। लेकिन एक आयरनी है, विडंबना। व्लॉग देखते रहो, इसी बारे में बात करेंगे। आजकल फिर से गुलदौदी खिल रही है और यहाँ देखो चेरी टमाटरों का भंडार। इतने सारे टमाटरों का मैंने क्या किया, व्लॉग देखते रहो, आपको आगे पता चल जाएगा। इन सभी टमाटरों को हार्वेस्ट करने में मुझे आधा घंटा लग गया। बहुत प्यार से धीरे धीरे प्लांट को डैमेज किए बिना मैंने टमाटर हार्वेस्ट किए। आयरनी ये है कि इस बोन और मसल के नाजुक से ढांचे के अंदर भगवान ने इतनी सारी भावनाएं, सोच, समझ, दर्द दे दी है कि ये अपने आप में एक घर बन जाता है। ऐसा लगता है पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर समाया हुआ है, पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है ना? वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अब ये जो सोचने की शक्ति, सुपीरियर कॉग्निटिव एबिलिटी भगवान ने हमें दे दी है ना, इसकी वजह से ही हम सब बड़ी बड़ी बातें करते फिरते हैं, अपने आप को सुपीरियर रेस कहते फिरते हैं। दिल तो बस एक मांस का टुकड़ा है, पर उसमें इतना प्यार, इतना दर्द, इतनी ईर्ष्या, इतना शक, इतना विश्वास कैसे समा जाता है? ये फूल का नाम है समर कॉस्मॉस, लेकिन इस वक्त गार्डन में विंटर कॉस्मॉस भी खिल रहा है। मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि दोनों तरह के कॉस्मॉस सेम टाइम पर खिल रहे हैं। थोड़ा सा नमक डाला है और धूप में सुखाने के लिए रखने वाली हूँ। चैनल पर मेंबरशिप खुल चुकी है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए और स्पेशल बेनिफिट्स के लिए मेंबर बन जाइए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए। हैरान कर देने वाली बात यह है, जिस शरीर के मालिक इतना कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इतनी अच्छी बुरी चीज़ें कर सकते हैं, वो असली में एक खांसी, एक टेस्ट रिपोर्ट के मोहताज हैं। है कि नहीं? हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। ये शरीर नाशवान है, लेकिन हम खुद को पता नहीं क्या समझ बैठे हैं। ऊपर वाले ने हमें इतना नाजुक बनाया ही इसलिए है कि हम ये याद रखें, हम भगवान नहीं, बस एक इंसान हैं।
उसकी सृष्टि का छोटा सा हिस्सा। हमारे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो मामा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेबी सनबर्ड्स हो चुके हैं और इसी खुशी में मैंने घर पर स्ट्रीट स्टाइल स्प्रिंग रोल्स बनाए। वीकली मील प्रेप में मैंने इनका एक बड़ा बैच बनाकर फ्रीज भी कर दिया। ये है मेरी लाइफ का दूसरा रंग। ये रंग भी जरूरी है। फिर इस पंछी ने याद दिलाया, आसमानी है क्या हमारा जहन। हर नफ्स तो मिट्टी का है मगर जहन आसमानी है। मिर्जा गालिब ने कहा है। मतलब शरीर तो मिट्टी का है, धूल है, लेकिन सोचने समझने की शक्ति हमें स्पेशल बनाती है। अब उस शक्ति का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। तो वो जो चेरी टमाटर सूख गए थे ना, उन्हें पानी और विनेगर के मिक्सचर में 1 मिनट के लिए उबाला है। फिर उसके बाद इन्हें निकाल लेना है और किसी भी सॉफ्ट कपड़े पर या टिश्यू पेपर पर रखना है और सुखा लेना है ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के लिए। फिर मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया और इसे माइक्रोवेव में हीट करूँगी 3 मिनट के लिए और फिर ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ये वो ग्लास के जार्स हैं जिनमें मैंने ऑलिव ऑयल और टमाटर डालने हैं। इन्हें भी मैंने 30-30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में हीट किया है। थोड़ा ताज़ा लहसुन यानी गार्लिक छील लिया था, अब उसे पाउंड कर रही हूँ। फिर मैं पहुंच गई मेरे हर्ब गार्डन में। यह है ताज़ा ओरिगानो। रोजमेरी, इटालियन बेसिल, ये सब टमाटर के दोस्त हैं। अब एक स्टरलाइज्ड बॉटल के अंदर मैंने डाला है ठंडा किया हुआ ऑलिव ऑयल, फिर गार्लिक और उसके बाद ताज़े हर्ब्स डालूंगी और जो टमाटर सुखाए थे ना, फिर उबाल लिए थे और दोबारा फिर थोड़े सुखा लिए थे, वो डालूंगी। थोड़ी ऑरिगेनो सुखाई भी हुई थी, वो भी डाल रही हूँ। बाजार में ये सनड्राइड टमाटोज बहुत महंगे बिकते हैं। आजकल टमाटर का हार्वेस्ट बहुत मिल रहा है, तो विहान की हेल्प ली मैंने। कुछ टमाटरों को फ्रीज भी करेंगे। ठीक हमारी तरह ही जो पौधे हैं, ऊपर से पौधे लगते हैं लेकिन अंदर उनकी भी बहुत सी स्ट्रगल्स हैं, मेहनत है, उनकी भी भावनाएं हैं। धूप छांव सर्दी गर्मी में वो लड़कर बीज से पौधा बने, फिर उन्होंने फल दिया। तो जब हम इस फल की रिस्पेक्ट करते हैं, हम वो सभी भावनाओं की रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि याद है ना, अमानत है, विरासत नहीं। और हमारी कहानी बस पल दो पल की ही है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले।
कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। बोन एंड मसल, असली में यही है हम। अब अगर ऊपर वाले ने सोचने समझने की शक्ति दे ही दी है तो ज्यादा वहम ना पालें। अहम ने वहम पाल रखा है कि सारा कारवां उसी ने संभाल रखा है, समझे। ये जो आवाज है ना, ये मम्मा तीतर की आवाज है। सुनी? फिर से आएगी। वो आना चाहती हैं अपने एग्स पर बैठने के लिए। बहुत देर से जो एग्स हैं उन पर बैठी नहीं है वो, सुबह से। और मुझे लगता है कि काफ़ी नज़दीक है टाइम अब हैच करने का। मुझे अभी दिख नहीं रही है कहाँ है, लेकिन आवाज़ आ रही है। यहाँ पे नज़र आ गई मुझे मम्मा। वो देखो मम्मा तीतर दिख गई। ये ना मेरी हैदराबाद के दिनों की बात है, ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स पहले की बात। तो हम अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन हमारे घर के पास ना कुछ इंडिपेंडेंट घर भी थे, पुराने बने हुए घर। उनमें से एक घर ऐसा था जिसके बाहर ना बहुत सी हेल्दी रोजेज़ की बुशेस थी, देसी गुलाब। तो जब लोग सुबह सुबह जो वॉक करते थे ना, वो वहाँ से एक आधा गुलाब लेने की कोशिश करते थे, क्योंकि उस घर में जो आंटी रहते थे ना, वो हमेशा ऐसे तन के खड़ी रहती थी कि कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर उन्होंने देख लिया किसी को तोड़ते हुए अपने वहाँ से गुलाब, तो झगड़ा, वर्बल वाला, मतलब गाली गलौच वाला झगड़ा करती थी वो। मैंने उन्हें ना, मतलब एक होता है कि चलो आप कह रहे हो कि प्लीज़ फूल मत तोड़ो, और आपने जेंटली कह दिया। वो ऐसे करती थी कि मैं मालकिन हूँ यहाँ की, हिम्मत कैसे हुई, ये वाली फीलिंग के साथ। मैंने उन्हें अपनी क्यारी में से ना अर्थवर्म्स, जो केचुए होते हैं, वो निकाल कर फेंकते हुए भी देखा है। अलग ही तरह से जीते थे। फिर एक दिन पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। उसके मैंने देखा कि उसके नेक्स्ट डे से ही लोग बहुत आराम से उनके बाहर जो बुशेस थी गुलाब की, उनसे उन्होंने गुलाब लेने शुरू कर दिए। वहाँ का माहौल जो है बहुत पीसफुल सा हो गया। तो मेरे मन में तब भी ये बात आई थी और आज भी ये बात आई है। बाबा फरीद, शेख फरीद, एक लाइंस जो हैं उनकी कही हुई लाइंस हैं, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। मतलब वो कह रहे हैं कि हम सब मिट्टी हैं। फिर ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर बन जाना मिट्टी दी टेरी। मतलब 4 दिन की ज़िंदगी है और हम सब मिट्टी हैं अल्टीमेटली। तो इतना हम, मतलब वी आर ऑल बोन एंड मसल्स, लेकिन हम पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं खुद को। तो थोड़ा विनम्र रह के, हम्बल रह के जीना मुझे लगता है कि बेहतर है। हम ओनर्स नहीं है, हमारे यहाँ से चले जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना ध्यान रखिए, और व्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट्स में लिखिए। इनके लिंक्स को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दीजिए। चेतना भल्ला व्लॉग्स फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। बाय बाय।